दोस्तों नमस्कार। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बताने जा रहे हैं कुछ आसान से तरीके जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। पहला, ये ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं, बल्कि यह जीवन की बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? आप एक बार खुश हो, तभी दूसरी संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों का ही विस्तार करते हैं और जगाते हैं। इस बात को आप पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। दूसरा, यह पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वह आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, उसे बाहर ना खोजें। तीसरा, चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूरज अपने पुराने तरीकों से ही निकाला? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आ गया किसी नकारात्मक विचार का एक जहर, जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज का दिन बहुत बुरा है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है कि क्योंकि ज्यादातर इंसान अपने जीवन के प्रति सही नजरिया नहीं रखते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से ऊंची हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो आपने अपनी रचना को सृष्टि की रचना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यही सारे कष्ट का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने की क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, मगर सिर्फ एक नकारात्मक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर देती है। चौथा, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह समाज का कूड़ेदान मात्र है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह नहीं चुन सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप उसी इंसान से ज्यादा ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। प्रभाव और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। पांचवा, अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है। उसे पूरी तरह से जानना, उसका अनुभव करना और अपने मन मुताबिक उसे खराब न करना ही जीवन है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप सोचते हैं उसका हकीकत से लेना देना नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर मन आपको महत्वपूर्ण लगता है, तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे।
आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम है तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। परंतु इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय आ गया है। छठवां, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहे, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप झांक कर अपने जीवन में देखें तो आपके जीवन के खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपके लिए महत्व का नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप भी बिखेरते हैं, वह आपके लिए महत्व का होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा के रखा और आप बहुत खुशी के साथ मरे। वे कहेंगे कि आप एक भयानक प्राणी थे, अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वाह, आप तो एक खुश मिजाज और प्यार करने वाले इंसान थे। सातवां, मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराए। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जिंदा उठे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई अपना आज सुबह जिंदा नहीं उठा। आपके जो भी लोग प्यारे हैं वह जगह, वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई अपना सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार ना करें। ये कोई अजीब सी या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह भी जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठ पाए और कितने सारे लोगों के अपने प्रियजन नहीं उठ पाए, तब आप और आपके प्रियजन उठे। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और खुशी से मुस्कुराएं। आठवां, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को हमारी बताई गई बातें भूलने में बस घंटा भर का समय लगता है और जल्द ही उनका रेंगने वाला दिमाग दूसरे को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए। और सबसे आखिरी बात, दूसरों से तुलना करना छोड़ दे। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं और किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं तो खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखता है और वह दुखी हो जाता है। पैदल चलने वाला कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अगर मेरे पास यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। ये एक बेवकूफ वाला खेल है जो चलते रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वह कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। परंतु आप अगर अपने मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं, जैसा कि बचपन में थे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे।